वेलकम टू क्लियर एसएससी। 21 सितंबर 2025 के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एसएससी बैंकिंग रेलवे सभी के लिए एक करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए नेक्स्ट आज का मोटिवेशन कोड देखते हैं। शिक्षा वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला द्वारा एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि शिक्षा जो है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे का उपयोग दुनिया बदलने के लिए किया जा सकता है। चलिए हमारे पहले क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। हाल ही में किन दो राष्ट्रों ने एक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें कहा गया है कि एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा? तो कौन से दो राष्ट्रों ने आपस में यह रक्षा समझौता किया है जिसमें एक पे अटैक दोनों देशों पे अटैक माना जाएगा? ये नाटो के कॉन्सेप्ट को लिया गया है, तो उससे मिलता जुलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने ये समझौता किया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। यह समझौता रियाद में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ द्वारा किया गया है। यह अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के परमाणु छत्रछाया को सऊदी अरेबिया के तहत ला सकता है। यानी पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है उसकी छत्रछाया सऊदी अरेबिया के तहत ला सकता है। सऊदी अरेबिया को भी इसका फ़ायदा होगा। सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद है, मुद्रा सऊदी रियाल है, वहाँ के शासक मोहम्मद बिन सलमान हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदरी हैं। यह समझौता एनपीए को चुनौती देता है और भारत के पश्चिम एशिया कूटनीति को जटिल बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत और यूएई द्वारा 2030 तक गैर तेल द्विपक्षीय व्यापार प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कितने बिलियन डॉलर तक गैर तेल द्विपक्षीय व्यापार प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 बिलियन डॉलर। 100 बिलियन डॉलर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। भारत और यूएई ने 2030 तक गैर तेल व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच को लक्ष्य रखा है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा दिरहम है और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद हैं। भारत यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान डॉलर पर निर्भरता को कम करता है। नेक्स्ट, गुजरात के किस गांव को हाल ही में यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव नामित किया गया है और भारत का नवीन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? तो गुजरात में कौन सा गांव है जिसको अभी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव और भारत का नवीनतम सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धोर्डो। धोर्डो गांव है जिसे अभी सबसे अच्छा पर्यटन गांव नामित किया गया है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धोर्डो को यूएनडब्ल्यूटीओ ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव नामित किया है और पीएम मोदी ने इसे पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित घोषित किया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। यूएनडब्ल्यूटीओ की स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। धोर्डो रण उत्सव की मेजबानी करता है और भारत का चौथा सौर ऊर्जा गांव बना है। नेक्स्ट, मणिपुर को फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन के तहत किस अनुच्छेद का उपयोग करके रखा है? तो मणिपुर को फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन के तहत कौन सा आर्टिकल उपयोग करके रखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 356। 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। मणिपुर में जो जातीय संघर्ष के कारण अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर होने पर लगाया जाता है। यह भारत और केंद्र राज्य संबंध से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में करोड़पति परिवार की संख्या सबसे अधिक है?
तो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे करोड़पति परिवार की संख्या बढ़ रही है, तो किस राज्य में सबसे अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी मुंबई सिटी में। मुंबई को हमारे देश की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। भारत में कुल 8,71,700 करोड़पति परिवार है। महाराष्ट्र 1,78,600 परिवार के साथ शीर्ष पे है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, वहाँ पे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं। 2017 में करोड़पति परिवार में 445% की वृद्धि हुई है। मुंबई में यह अधिक करोड़पति परिवार रहते हैं। नेक्स्ट, सितंबर 2025 में मणिपुर के किस जिले में NH2 पर असम राइफल्स के 2 जवान मारे गए? तभी सितंबर 2025 में मणिपुर के किस जिले में NH2 पर असम राइफल के 2 जवान मारे गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिष्णुपुर। बिष्णुपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सितंबर 2025 में बिष्णुपुर जिले में असम राइफल्स पर हमला हुआ, जिसमें 2 जवान शहीद हुए। असम राइफल की स्थापना 1835 में हुई थी। इसका मुख्यालय शिलोंग में। शिलोंग कहाँ है? मेघालय में। इसका आदर्श वाक्य है उत्तर पूर्वी के प्रहरी। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। हमले के पीछे मैतेई विद्रोह समूह का संदेह है। मणिपुर म्यांमार से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान की मूल संरचना के हिस्से के रूप में किस सर्वोच्च न्यायालय के मामले में स्थापित किया गया? धर्मनिरपेक्षता के भारतीय संविधान की मूल संरचना के किस हिस्से को किस सर्वोच्च न्यायालय के मामले में स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SR बोमई केस, जो 1994 में हुआ था। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। SR बोमई केस, जो 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। SR बोमई केस राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 पर दिशा निर्देश दिए गए। केशवानंद भारती केस, जो 1973 में हुआ था, ने मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किए। नेक्स्ट, US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने किस सिंथेटिक मादक पदार्थ को अमेरिका के लिए सबसे घातक खतरा बताया? तो अभी US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने किस मादक पदार्थ को अमेरिका लेके सबसे घातक खतरा बताया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेंटेनाइल। फेंटेनाइल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, फेंटेनाइल एक सिंथेटिक ओपिओइड है जो हीरोइन से 500 से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। DOJ की स्थापना 1870 में हुआ था। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में। फेंटेनाइल सबसे शक्तिशाली सिंथेटिक ओपिओइड है। फेंटेनाइल अक्सर अन्य दवाओं में मिलाया जाता है, जिससे ओवरडोज का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। UK की सरकार ने अगस्त 2025 में किस समस्या से निपटने के लिए 100 पाउंड मिलियन की फंडिंग दी है? तो ये किस समस्या से निपटने के लिए फंडिंग दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनलीगल माइग्रेशन और ह्यूमन स्मगलिंग। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। UK ने अवैध प्रवासन और मानव तस्करी निग्रोह से लड़ने के लिए 100 पाउंड मिलियन की घोषणा की है। UK की राजधानी लंदन है। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग चलती है। प्रधानमंत्री कीर स्टीमर है। यह फंडिंग नई तकनीक और आंतरिक कर्मियों के लिए उपयोग की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रूस के आक्रमण के बाद EU द्वारा पेश किए गए 19वें प्रतिबंध पैकेज से भारत को कौन सी चुनौती होगी? अभी रूस पे EU ने फिर से प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो इससे भारत को क्या इफेक्ट होगा? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिस्क ऑफ सेकेंडरी सेक्शन ऑन फॉर्म ट्रेडिंग विथ रसिया। यानी इसका मतलब है कि हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन सेकेंडरी सैंक्शन हम पे लगेगा, क्योंकि हम रसिया से बिजनेस करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
देखिए भारत के लिए यह माध्यमिक प्रतिबंध का जोखिम पैदा करता है क्योंकि भारत रूस से तेल और उर्वरक खरीदता है। मेन तेल और उर्वरक भारत खरीदता है रूस से। यू की स्थापना 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में। अभी 27 देश इसके सदस्य हैं। भारत को रूस और ईयू दोनों के साथ संतुलन बनाना होगा। भारत के लिए दोनों ही कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल के क्लियर SSC ऑफिशियल पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।